दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है नंदन डेनिम लिमिटेड। अच्छा, ये जो स्टॉक है ना, इसके ऊपर सवाल बहुत समय से आ रहे थे, बट मैं ना बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहा था। बट पिछले कुछ समय से जो सवाल है वो इस प्रकार आते हैं कि भाई आप अपनी वीडियोस में थोड़ा सा मिक्सचर लाया कीजिए। सिर्फ ऐसे स्टॉक जो आप ऐसे थोड़े महंगे रहते हैं, जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं, जो फंडामेंटली बहुत अच्छे रहते हैं, आप कभी पेनी स्टॉक की चर्चा बहुत कम की जाती है आपके द्वारा, तो एक मिक्सअप लाइए, ठीक है। अच्छा, एक समय था जब मैं पेनी स्टॉक के ऊपर ज़्यादा वीडियो थोड़ा बनाने लगता था, तो फिर जो व्यूअर्स थे उनकी तरफ से बयान नहीं आता था कि भाई ये तो बहुत ही बकवास स्टॉक है, आप अपने चैनल की जो रेपुटेशन है वो क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार देखो, एक मिक्सचर लाना चाहिए, बीच बीच में जो पेनी स्टॉक्स हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, बट जो मेन फोकस रहेगा वो उन स्टॉक्स के ऊपर रहेगा जहां पे बिजनेस बहुत अच्छा लगता हो मुझे, ठीक है। अब वो कोई भी कैप का हो सकता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, बट बिजनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये जो स्टॉक है ना, ये आप कह सकते हो बहुत बहुत समय से इस स्टॉक को लेकर के सवाल था, तो मुझे लगा यार अब एट लास्ट इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि जो क्वांटिटी है वो एक्सट्रीम है, और जहां पर जो क्वांटिटी है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम है, तो भाई साहब जो पोर्शन है ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए फाइनेंशियल एडवाइजर से क्यों सलाह लेनी चाहिए, कहा जाता है कि आप अपने जो पोर्टफोलियो का पोर्शन है उसे ठीक से बांट पाएं। अब आप नंदन डेनिम जैसी कंपनी का अगर पोर्टफोलियो का 40% हिस्सा दे देंगे तो वो सुसाइडल से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखा कीजिएगा। तो वो आप कह सकते हैं नंदन डेनिम क्या यहाँ से, क्योंकि स्टॉक में गिरावट भी बहुत हुई है, अगर हम पिछले एक साल में जाएं, स्टॉक ने 36.66% गिरावट दिखाई है, और फ्रॉम हाई अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने 46.29% की गिरावट दिखा दी है। तो अक्सर सवाल ये आती है भाई क्या बॉटम फिशिंग का समय है, ठीक है, और क्या यहाँ पे अब कोई और भी ज़्यादा कह सकते हैं आप गिरावट हो सकती है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमको दिख ही रही है, 3 रुपए एक ह्यूमंगस सपोर्ट है, और ये मैं बहुत ही आप कह सकते हैं आम भाषा में दिख रहा हूँ, आपको भी वो दिख रहा होगा, ठीक है। 3 रुपए एक बहुत बड़ा सपोर्ट तो दिख ही रहा है, ये साइकोलॉजिकली भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो क्या यहाँ से बॉटम फिशिंग की जा सकती है? तो यहाँ पर ना हमको पहले समझना पड़ेगा कि इस गिरावट के कारण क्या हैं। और आप देखिए तो जो नंदन डेनिम है, जैसे नाम समझ में आ रहा है, ये डेनिम रिलेटेड काम करती है कंपनी, बिजनेस रिलेटेड, जीन्स, शर्ट, इस प्रकार काम करती है। और हम सबको पता है ये सेक्टर बहुत बड़े दबाव से गुजर रहा है, स्पेशली जब से ये भाई साहब एक्सपोर्ट्स को लेकर के इश्यूज आए हैं यूएस की तरफ से, स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। तो क्या जो वर्स्ट था, यानी बद से बदतर जो चीज़ होनी थी वो हो चुका, और अब इस पेनी स्टॉक में क्या आपको वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि भैया वॉच लिस्ट में पहले रखना जरूरी है। खरीदना बेचना मैं हमेशा कहता हूं ये बहुत आखिरी कम चीज़ है। देखो आप समझो, पैसा, आप एक पैसा लगा रहे हो और वो एक लास्ट स्टेज होती है, उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप ये स्टॉक को देख रहे हो और आपको लग रहा है हाँ यार ये वीडियो देख के कि भाई जो गिरावट है वो अब खत्म हो गई और यहाँ से खरीदा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको और ज़्यादा वीडियोस देखने पड़ेंगे, और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये इस प्रकार की वीडियोस जो यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं भैया आपकी हेल्प कर सकते हैं डिसीजन लेने में, ये डिसीजन आपके लिए बना नहीं सकते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखें और ज़्यादा पढ़ाई करें। आज थोड़ा सा इस चक्कर में आप कह सकते हैं जो पोर्शन मैंने पढ़ा था इसी कारण से ज़्यादा बात करनी पड़ गई, बट हाँ अब वापस से टॉपिक से भटकेंगे नहीं, वापस से आएंगे नंदन डेनिम के ऊपर। देखो कि भाई साहब ये गिरावट क्यों है, तो सबसे पहला कारण है वीक शॉर्ट टर्म मोमेंटम। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या दिखाते हैं कि एक बेयरिश सेंटिमेंट दिख रहा है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है तमाम बड़े मेजर मूविंग एवरेज से, चाहे 5 डे हो, 20 डे हो, 50 डे हो, 100 डे हो, 200 डे हो, और जो स्टॉक है ना वो एक बहुत ही पुअर रिटर्न दिखा रहा है पिछले 1, 3, यहां तक कि 1 साल में। तो एक चीज समझ में आ गई जो हमने पहले भी चर्चा की कि टेक्निकली स्टॉक बहुत ज्यादा वीक हो चला है, ठीक है। फिर आप देखते हो जो रिसेंट Q2 के नंबर आए, कंपनी ने रिपोर्ट किया है 7.7% की गिरावट रेवेन्यू में फ्रॉम ऑपरेशन लेटेस्ट क्वार्टर में। अगर आप इसको 1 साल पहले से कंपेयर करोगे, और इसे आपको 1 साल पहले से ही कंपेयर करना पड़ेगा, और बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो उसमें 25% की गिरावट आई है रेवेन्यू में, और जो ड्रॉप है ना टॉप लाइन में वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डरा रहा है इन्वेस्टर्स को
कि भाई जो कंपनी की इमीडिएट ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है और जो मार्केट डिमांड है इस प्रोडक्ट के, क्या उसमें कोई बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क तो नहीं लग गया है। फिर आप यहाँ देखते हो हाफ ईयर नेट प्रॉफिट डिक्लाइन। तो वाइल जो नेट प्रॉफिट है ना फॉर Q2 उसमें कहीं ना कहीं स्लाइट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है। जो नेट प्रॉफिट आया है पूरे फर्स्ट हाफ साल का वो डिक्रीज हुआ है टू 2165 करोड़ फ्रॉम 33.45 करोड़ फॉर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। यानी देखो यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग है कि स्टॉक एटलीस्ट एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और जो हालात चल रहे हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, हम इस स्टॉक को देख रहे हैं इतने लंबे समय से, स्टॉक अभी भी लॉस नहीं दिया है, ठीक है, प्रॉफिट आपको बना के दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं स्लाइटली पॉजिटिव चीज़ है। और देखो सेक्टर तो स्ट्रगल कर रहा है, इसमें कहीं कोई दौर है, ऐसा नहीं है कि सेक्टर एक अंधाधुंध तेजी दिखा रहा है और आपका नंदन डेनिम लगातार गिर रहा है। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। फिर आप बढ़ते हो आगे और बात करेंगे यहाँ पे कि जो FIIs हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई घटाई है, माफ़ कीजिएगा, जो FI होल्डिंग है वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, जो ऐसा देखा जा रहा है एक नेगेटिव सिग्नल बाय द मार्केट। फिर हिस्टोरिकल और सेक्टरल हेडविंड, देखिए जैसे मैंने कहा ना, जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये साइक्लिकल और बहुत कॉम्पिटिटिव है। और जब आप देखते हैं ना ओल्डर रिपोर्ट क्या मेंशन करती हैं, इश्यूज लाइक फायर इंसिडेंट एट देयर फैसिलिटी और एक कंसर्न कर रही रिगार्डिंग मार्जिन ड्यू टू इंक्रीज्ड लोकल कंपटीशन। तो एक समय जो आग लगी थी वो, और लगातार बढ़ता हुआ कंपटीशन स्टॉक में एक बहुत बड़े दबाव का काम कर रहा है। तो ये चीजें हो गई। फिर आप क्या देखते हो यहां पर, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए ये भले ही बहुत छोटी बात होती है दोस्तों, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आपको इसी प्रकार किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे ना, मिक्स्ड फाइनेंशियल इंडिकेटर वो क्या कह रहा है। जैसे हमने देखा कि जो इन्वेस्टर का कंसर्न है वो क्यों है, क्योंकि 7.7% गिरावट है, बट जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली उसमें 7.63% की बढ़ोतरी है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव, एक इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल की ओर दिखा रहा है कि बुरे समय में जो कंपनी है वो हाथ में हाथ धरे नहीं बैठी है, बल्कि कुछ कॉस्ट कटिंग मेजर दिखा रही है, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं सुधार हो, भले ही टॉप लाइन थोड़ा दबाव में चल रहा हो। फिर आप देखते हो प्राइस टू बुक पे रेशियो, तो भाई ये ना मात्र 0.70 है और एक कंसिडर किया जा रहा है जो हिस्टोरिकल वैल्यू उनसे कमी बहुत कम है। तो क्या सजेस्ट करते हैं कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है अगर इसको बुक वैल्यू से देखोगे तो। फिर आप आगे बढ़ोगे, आप देखो पी रेशियो, तो भैया पी रेशियो तो हिस्टोरिकल वैल्यू से काफ़ी कम है। प्रमोटर की होल्डिंग वो 51% है, यानी इन तमाम इश्यूज के बावजूद प्रमोटर का कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी के ऊपर। तो अगर इन समरी देखें तो जो सबसे बड़ा प्राइमरी ड्राइवर रहा है गिरावट का वो रहा है कि ये जो शॉर्ट टर्म स्टॉक मोमेंटम है और ये जो क्वार्टरली रेवेन्यू में गिरावट है उस कारण, और ये कहीं ना कहीं आउटवेट कर रहा है जो माइनर इंप्रूवमेंट है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में। तो जो मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो वर्स्ट केस सिनेरियो कहीं ना कहीं खत्म होता हमको दिखाई दे रहा है। फिर आप देखते हो कुछ एडिशनल इस बात चर्चा करेंगे। तो देखो हुआ क्या, एक बड़ा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है करंट मार्केट प्राइस को वो है 1:10 स्टॉक स्प्लिट जो हुआ था सितंबर 2024 में, ठीक है। जो एक्चुअल प्राइस आया था एडजस्ट होकर के वो सीधा एक हाई ऑफ 6 रुपये 5 पैसा दिसंबर 2024 से टू अ वेरी लो प्राइस नाउ, ठीक है। और जो करंट प्राइस है 3 रुपये 11 पैसे के आसपास, जो अभी 66 रुपये कुछ भी चल रहा होगा, हमने देखा वो इसे फॉर्मली बनाता है एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में, जिसके कारण क्या होता है हाई वॉलेटिलिटी, वेरी हाई, बल्कि हाई नहीं वेरी हाई वॉलेटिलिटी। इसका बीटा अराउंड 4.8 है भाई साहब, जो अक्सर क्या पैदा करता है स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग रेदर देन प्योर फंडामेंटल। और मैं हमेशा कहता हूं पेनी स्टॉक में साला प्रॉब्लम ही यही है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, कि जो स्टॉक है वो फंडामेंटली बजाय स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग में चला जाता है, और फिर जो रिटेल इन्वेस्टर है आपके मेरे जैसे वो हमेशा फंस जाते हैं। फिर आते हैं क्या कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस वर्सेस शॉर्ट टर्म फॉल। आप देखिए वाइल स्टॉक हम सबको पता है शार्पली टूट करके 30-39% टूट चुका है, लेकिन इट्स वेरी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस
ये एक मल्टी बैगर रही, हमें भूलना नहीं है। स्टॉक पिछले 5 सालों में 360% रिटर्न दे चुका है। और जो रिसेंट फॉल है ना 52 वीक हाई से 6 रुपए से, जो करंट लेवल 2.96 है, बट अभी 3.96 नहीं है, 2.96 नहीं है, 3 रुपये 16 पैसे के आसपास है। ये क्या दिखा रहा है? एक स्ट्रॉन्ग रिसेंट करेक्शन कहीं ना कहीं जो आने वाले जो वीक क्वार्टरली रिजल्ट, पिछले जो क्वार्टरली रिजल्ट गए हैं उसके कारण है। फिर हाई डेट और एवरेज फंडामेंटल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो हमने देखा प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू वो बहुत कम है, और जो एक डीपर लुक है ना वो क्या दिखाती है बैलेंस शीट की, क्या सजेस्ट करती है, वो है कॉशन। कर्जे ज़्यादा है, डेट इक्विटी रेशियो 0.35 है, कंपनी हैज़ हैड हाई डेट हिस्टोरिकली ड्यू टू सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन प्लान। देखो कंपनी 0.35 को अगर आप देखोगे तो ये कोई बहुत बड़ा डेट नहीं होता, लेकिन जैसे 612 करोड़ रुपए का इसके पास पुराना कर्जा है जो अक्सर पेनलाइज करता है कंपनी को वोलेटाइल सेक्टर में दैट कैरी डेट। तो देखो एक चीज़ ये है, ठीक है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी कोई बड़ी तो है नहीं, और यही कारण है इनको एक्सपेंशन के लिए पैसे डालने हैं, तो ये काम प्रॉब्लम करता है। और अगर आप ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो जो फंडामेंटल का कोर्स आता है एवरेज, वो मात्र 4.7 आउट ऑफ 10 आता है, जहाँ पर जो ROC है वो काफ़ी लो है 2.9 में, और जो ग्रोथ है वो मात्र 1.7% में है। और जो लो रेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या इंडिकेट करता है कि भाई साहब जो कैपिटल यानी जो पैसा है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म स्टॉक प्राइस में एक डिप्रेस है, यानी एक दबाव है रिगार्डलेस टेम्पररी अर्निंग। ओके, तो आप समझे। फिर वैल्यूएशन कंसिडर्ड चीप। देखो जो पॉजिटिव साइड क्या है, मल्टीपल मैट्रिक फ्लैग करते हैं कि स्टॉक ना अप तो एटलीस्ट चीप है या अंडर वैल्यूड है। जैसे हमने देखा अब एक हाई वैल्यूएशन स्कोर है 8.1% का, प्राइस टू बुक पी बहुत कम है, तो वैल्यूएशन वाइज तो देखो कहीं कोई डोल नहीं है। फैक्टर ड्राइविंग द फॉल क्या है? पहला आप देखिए हमने ऊपर चर्चा की है, टेक्निकल मोमेंटम कमजोर है, वीक क्वार्टरली सेल्स हैं, फंडामेंटल इफिशिएंसी थोड़ी सी कम है, और इंस्टीट्यूशंस एग्जिट कर रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कभी देखो ऑलरेडी स्टॉक में गिरावट थी, जो बुरा होना था हो चुका है। क्या डेनिम अगर आने वाले क्वार्टरली में कहीं एक टॉप लाइन के साथ साथ मार्जिन में अगर अच्छा करता दिखाई देगा, वो बहुत शानदार होगा। और हम सबको पता है कि दिसंबर से लेकर के जो मार्च का टाइम है वो कहीं ना कहीं कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। और जैसा मैंने कहा डिस्क्लोजर रूप में, मेरी या मेरी फैमिली के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें प्लीज़ अपने इतने साल की सलाह ले। मेरा बस यही कहना था, जो भी इन्फॉर्मेशन थी मुझे आपके सामने रखनी थी। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।